कि जो कादियानी हक को अच्छी तरह जान लेते हैं और दिल में मान लेते हैं, लेकिन वो अपने समाजी या किसी और फैक्टर्स की वजह से इस्लाम में दाखिल नहीं होते, तो अक्सर एंटेंगल्ड बिटवीन इस्लाम एंड कादियानियत के एक एज पे खड़े हो जाते हैं, जिसको डॉगमेटिक उनके हो जाते हैं या एथिस्ट बहुत होते हुए कादियानी देखे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो वो जान गए कि वो तो हक हो ही नहीं सकता और हक को कबूल नहीं कर रहा कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये जो बीच में लटक के फिर एथिस्ट रहते हैं या कुछ रहते हैं, ये उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? अच्छा देखिए, एक तो ना बहुत एहतराम से एक अर्ज करनी ये कि हम देखिए जो बातचीत कर रहे हैं ना, उस पर ठंडे दिल से हमारे अहमदी हज़रात गौर करें इस बात के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। मेरी ये असेसमेंट है कि उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वैसे ही दहरियत के शिकार हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। यानी मोजज़ात के हवाले से उनके जो उनके मजहब में जो बात सिखाई जाती है जी, या जो दीगर चीजें हैं वो ऑलरेडी वहीं पे खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये वो जो एक ग्रुप है ना कि जो हक को कबूल नहीं कर रहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद भी दहरियत की तरफ ही जाती है। जी बिल्कुल। या तो वो मुतशक्किक बन जाएगा, एग्नोस्टिक। लेकिन एक यहाँ मैं सॉरी इधर रोके ये बात पूछना चाहूंगा, लेकिन ये जो कादियानी कल्ट या जमात है, ये फिर इस दहरिये वाले को कादियानी ही काउंट करके उसमें क्यों राजी है? अच्छा देखो, उसमें ना जैसे भाई दो चीजें हैं जी। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे वो लोग जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन वो दहरियत में जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको अनाउंस नहीं करते। ठीक है। क्यों? वो जो पहली हमने बात की है कि यार कौन ये सारे चक्कर झेलेगा कि बीवी जाएगी, बच्चे, ठीक है, बस कागजात के अंदर इधर ही रहो, जिंदगी अपनी गुजारो, बस ठीक है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, इसलिए वो उसी यानी वो डाटा के अंदर उधर ही रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात तैसर भाई, बहुत अहम बात ये है कि जमात अहमदिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दहरिया हो जाए, नहीं, उनको प्रॉब्लम है कि मुसलमान ना हो जाए, कसम से। हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा। यानी उनके लिए तकलीफ का बाइस तब होता है कि जब कोई आदमी इस्लाम में वापस आ जाए। दहरिया बनना उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्यों? उनको इस बात का पता है